Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope you all are will be good. Okay. Today I am going to start your online class. Okay. Of which subject? हिंदी. ओके आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी बच्चों? हिंदी. ठीक है स्टूडेंट्स. I was explain chapter 1 to 7 and today I will teach to you chapter 8. ओके बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी. बेटा आपका हिंदी सेकंड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी. ठीक है, यानी लैंग्वेज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका व्याकरण वसुधा. मैं उसके बाद मैं आपको आपकी लिटरेचर बुक पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी. ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? विशेषण. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जानिए बच्चों विशेषण कहते किसे हैं. डू यू नो? क्या आप जानते हो विशेषण किसे कहते हैं? यस जानते होंगे क्योंकि आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा. ठीक है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं. ठीक है बच्चों, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं. जैसे इसमें जैसे मान लीजिए क्या राम घर जाता है. राम क्या करता है बच्चों? घर जाता है. इसमें क्या है? ये संज्ञा कौन सा है? राम है. ठीक है, और देखिए इसमें संज्ञा क्या हो गया? राम हो गया. तो इसकी जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा. जैसे एग्जाम्पल में देखिए काली बस ने सफ़ेद बस को टक्कर मारी. ठीक है, तो अब यहाँ बस की विशेषता कौन बता रहा है? ये काली की मतलब बस क्या है? काली है. ठीक है, वैसे बस काली होती नहीं है बच्चों, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पर कार कर लीजिए. ब्लैक होती है ना कार. हाँ, काली कार ने सफ़ेद कार को टक्कर मारी, वो तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था. ठीक है, तो काली कार ने सफ़ेद कार को टक्कर मारी. अब देखिए काली कार क्या कर रही है? कार की विशेषता बता रही है ना कि काली कार ने सफ़ेद कार को टक्कर मारी. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया. विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू नो? यस, एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब आपकी बुक में है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए. चौराहे पर लाल बत्ती हो रही है. क्या है? लाल बत्ती है चौराहे पे. ठीक है, ट्रैफिक लाइट होती है ना. छोटी बड़ी सभी गाड़ियां रुक गई. तो चौराहे पर लाल बत्ती है. लाल क्या है? यानी लाल किसी रंग का नाम, ये सारी चीज़ें विशेषण कहलाती हैं. देखिए लाल बत्ती हो रही है, तो लाल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है. छोटी बड़ी सभी गाड़ियां रुक गई. जब लाल बत्ती हो गई तो सभी गाड़ियां क्या हो गई? रुक गई. तो छोटी बड़ी क्या हो गई? विशेषण हो गया. एक सुंदर नीली गाड़ी भी रुकी है. एक सुंदर नीली गाड़ी भी रुक गई है. सड़क पर काली सफ़ेद धारियां बनी हैं. स्ट्रिप्स होते हैं ना, जिन्हें क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. सड़क के किनारे मिठाई की एक विशाल दुकान है. विशाल मतलब बड़ा. ठीक है बच्चों, तो सड़क के किनारे मिठाई की एक, ये देखिए दुकान भी है. हलवाई मीठी तथा स्वादिष्ट मिठाई बनाता है. अब देखिए ये मीठा और स्वादिष्ट मिठाई बनाता है. ये मीठी जो है वो किसकी विशेषता बता रही है? मिठाई की विशेषता बता रही है कि मिठाई क्या होती है? स्वादिष्ट है और मीठी है. ठीक है, अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं. मैंने आपको बताया ना, ये सारे सभी संज्ञा शब्द की क्या कर रहे हैं बच्चों? विशेषता बता रहे हैं, और इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे, अतः ये विशेषण हैं. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण. बत्ती लाल, धारियाँ काली सफ़ेद, मिठाई मीठी स्वादिष्ट, गाड़ी छोटी बड़ी तथा सुंदर नीली, मिठाई की दुकान विशाल. तो ये सब क्या है? ये सब इसकी विशेषता है. ठीक है, अतः अब देखिए अब आपको डेफिनेशन दिया गया, परिभाषा दी गई है. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया. ठीक है बच्चों, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं?
तो देखिए बच्चों, अभी तक आपने जाना किसके बारे में, विशेषण के बारे में, ठीक है। अब देखिए आपको विशेष भी जानना है। ये एक सेंटेंस है कि लाल बत्ती है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें से लाल जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है, ये आपका विशेषण है। और ये जो बत्ती है ये क्या है, ये आपका विशेष्य है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये विशेष्य है। समझ में आया। अब मान लीजिए कोई और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, और विशेष यानी विशेष किसने कहते हैं ये पहले जानिए। यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क पर काली सफ़ेद धारियां हैं, ठीक है, काली सफ़ेद धारियां हैं। तो इसमें सबसे पहले संज्ञा क्या है, ये प्लेस है, ये एक स्थान है ना, किसी चीज़ का, सड़क है ना, रोड है। तो ये क्या हो गया, ये तो इसका विशेषण हो गया, और ये इसका विशेष से हो गया। यानी इसी संज्ञा सर्वनाम की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो ये यानी ये विशेषण हो गया और ये इसका विशेष हो गया। तो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। और ये विशेषण तो आपको मैंने पहले ही बताया कि विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ओके। अब देखिए बच्चों विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी दिया गया है। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द, अब देखिए गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो किसी के, जैसे कोई रंग बताए, रूप बताए, आकार बताए, गुण बताए, दोष बताए, तो ये सारी चीज़ें कौन से विशेषण कहलाएंगी बच्चों, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे देखिए काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये क्या बताया जा रहा है कि ये जो घोड़ा है वो काला है, इसका क्या बताया जा रहा है, रंग बताया जा रहा है। तो ये कौन सा, ये इसका घोड़े का तो एक गुण है ना कि ये घोड़ा काला है। तो अब देखिए ये कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे बताया जा रहा है कि सुंदर महिला घर पर आई है, कोई महिला है वो घर पर आई है जो बहुत सुंदर है। तो ये क्या बताया जा रहा है, उसका रूप बताया जा रहा है कि वो महिला क्या है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे टोकरी में कुछ आम रखे हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण, संख्या से ही पता चल रहा है कि नंबर, ठीक है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम किसी निश्चित, यानी निश्चित जैसे 5, 6, 7 ये सब क्या हो गए, निश्चित हो गया। अनिश्चित जैसे कुछ, कोई, ये सब क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो जो निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो कौन सा विशेषण कहलाते हैं बच्चों, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे टोकरी में कुछ आम रखे हैं, तो कुछ आम है, ये तो हमें काउंट नहीं है, तो ये अनिश्चित हो गया, लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। बस्ते में 5 पुस्तकें रखी हैं, तो ये क्या हो गया, ये निश्चित है ना कि 5 पुस्तक है, तो ये निश्चितवाचक विशेषण यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। यानी ये निश्चित और अनिश्चित दोनों का बोध करा रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई चीज़ माप कर देना, नाप तोल कर देना, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे मुझे 4 किलो सेब दे दीजिए, तो देखिए 4 किलो सेब अगर आप कहीं जाओगे दुकान पर, बेटा आप किसी से, यानी आप फ्रूट सेलर से मांगोगे तो वो क्या कहोगे कि मुझे 4 किलो सेब दे दो, तो क्या आपको बस 5 सेब या 6 सेब उठा के दे देगा, नहीं, वो आपको क्या करके देगा, माप कर देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले आपको, वो पहले सेब को क्या करेगा,
वेटिंग मशीन से, यानी वेट मशीन होती है उससे क्या करेगा, वेंगिंग मशीन से, तराजू से उसको तौलेगा, उसके बाद आपको देगा। ठीक है, तो कुछ सामान खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, यानी माप तौल कर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ सामान खरीदना है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कराते। अब देखो ये तौलना नहीं है, इसको कुछ सामान खरीदना है, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, अभी आपका बचा है कौन सा, देखिए गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, अब है आपका सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण आपका बचा हुआ था। अब देखिए जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप जानते हो बच्चों, आपने पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या यानी यही सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या कहते हैं, यानी या, मैं, हम, तुम, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा से पहले आकर लगते हैं, यानी जैसे खिलौना है, खिलौना क्या है, संज्ञा है, अब इससे पहले आकर जो लग रहा है वो क्या कहलाएगा, वो सर्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे खिलौना राजीव का है, तो इसमें राजीव क्या है, राजीव क्या है, इसमें राजीव है ना, मैंने खिलौना बताया, मैंने देखा नहीं, ये देखिए राजीव जो है ये संज्ञा है और इसके पहले क्या लगा हुआ, या खिलौना लगा हुआ, तो यह जो है वो क्या कर रहा है, सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया बच्चों ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब देखिए विशेष से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आप राइट करिएगा ये यहाँ से यहाँ तक, पेज नंबर 40 पे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए, ओनली नेम आपको राइट करना है। तो ये आपका तीसरा आंसर है, थर्ड नंबर आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज, सही विकल्प पर टिक करना है। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा की, सर्वनाम की, दोनों की या किसी की भी नहीं, तो दोनों की बताते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण बताता है माप तौल कर, गुण, सर्वनाम, संख्या, तो माप तौल कर, ये इस पे टिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों मेरा काला कोट रख दो, वाक्य में विशेषण क्या है। अब इसमें विशेषण बताना है कि इसमें विशेषण क्या है, मेरा है कि काला है कि कोट है कि रख दो। तो मैंने बताया रंग रूप सब ये सब किसी काला, तो काला क्या है, ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में विशेषण है 4 नदी व हिमालय, निम्नलिखित में विशेषण क्या है, 4 जो है वो विशेषण है। ठीक है, अब देखिए बरगद का पेड़ बहुत विशाल है, छोटा विशाल, बरगद का पेड़ बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो बड़ा होता है। या आम बहुत कड़वा है या रसीला, आम मीठा होता है कि कड़वा होता है, तो रसीला है। गुलाब की खुशबू सबको पसंद है, बदबू की खुशबू, उसमें तो खुशबू आती है ना बच्चों। आसमान का रंग नीला होता है या लाल होता है, तो नीला होता है। अंकित ऊंचा कूद रही है, कोई जब कूदता है तो ऊंचा कूदता है कि नीचा कूदता है, ऊंचा कूदता है। अब देखिए गरम आपको मिलाना है, गरम किसमें, गरम क्या है, चाय, फर्स्ट नंबर ये देखिए चाय में। ठंडी, ठंडी क्या है, आइसक्रीम। खट्टी, इमली। मीठा, मीठा क्या है बताइए, मीठा सेब। और 5 नंबर काली, काली क्या है, गाय। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, विशेषण पर गोला बनाना है और उसका भेद लिखना है। तो मेरे पास 5 सेब है, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ताजमहल बहुत सुंदर है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। 5 और सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया और वो उसका भेद हो गया। वह मेरी साइकिल, ये सर्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस संज्ञा के पहले लगा हुआ है। दूध वाला 2 लीटर दूध लाया है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया और ये 2 है। ठीक है, आम का पेड़ छायादार है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको विशेषणों के लिए उचित विशेषण लिखना है। तो ये देखिए आप वीडियो राइट ऑल वर्क इन योर फेयर कॉपी थ्रू द वीडियो, ओके, एंड आई विल सेंड ऑल आंसर्स थ्रू द
PDF. Okay, thank you class.